हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता, हमारी हिंदी की 3 क्लास हो चुकी है दोस्तों। जो हमने सीटेट और एस्टेट के लिए हमने हिंदी की क्लास शुरू की थी दोस्तों। सीटेट का हमारा एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। आपको जैसा कि पता है 14 तारीख को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम था। तो आई होप आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम है जो बहुत अच्छा हुआ होगा दोस्तों। अगर हमारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो दोस्तों तो क्या करें, तो प्लीज़ आगे तैयारी करें अपनी। पीजीटी या टीजीटी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है दोस्तों, उसके लिए आप तैयारी करें। और अब रहता है हमारा एग्ज़ाम दोस्तों एस्टेट का, जो पोस्टपोन्ड हो गया था, लेकिन अब इसकी फ़िलहाल कोई भी डेट नहीं आई है। तो उसके लिए हम हिंदी की क्लास करेंगे दोस्तों। जो उसके अंदर हिंदी होती है हमारी 15 नंबर की आती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम करेंगे संधि दोस्तों। संधि का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हैं, संधि के ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों कि संधि क्या होता है। तो दोस्तों संधि क्या होता है? अगर हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, क्या होता है? सम प्लस दी के मेल से क्या बनता है दोस्तों? संधि बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मेल या समझौता भी कह सकते हैं दोस्तों। मेल या समझौता कह सकते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं दो समीपवर्ती वर्णों अर्थात ध्वनियों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है दोस्तों, उसको भी हम क्या कहते हैं? उसको भी हम संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों अर्थात क्या दोस्तों? ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। किसको दोस्तों? दो समीपवर्ती वर्णों अर्थात ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होता है जो विकार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों? इसके अंदर हम लिख सकते हैं, जैसे हमारा जो प्रथम शब्द होता है ना दोस्तों, कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसका दोस्तों? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या दूसरे शब्द के किसके दोस्तों? दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं राम प्लस अवतार। तो पहले शब्द का क्या दोस्तों? पहले शब्द का दूसरा वर्ण दोस्तों क्या है? मैं है। मैं के अंदर किसकी आवाज आ रही है? मैं के अंदर ए की आवाज आ रही है दोस्तों। किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। और दूसरे वर्ण का, दूसरे शब्द का कौन सा दोस्तों? पहला शब्द कौन सा? पहला वर्ण दोस्तों, इसके अंदर भी किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है दोस्तों? ए की आवाज आ रही है। और इससे क्या बनेगा? ए प्लस ए से हमारा क्या बनेगा? आ बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? आ बनेगा। तो हमारा क्या ये वाक्य पूरा कैसे होगा? राम प्लस अवतार रामावतार। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से जो मेल होता है दोस्तों, जो विकार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या कह सकते हैं वर्णों के मेल को भी हम क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों संधि के भेद। संधि के भेद कितने भेद है दोस्तों संधि के? तो संधि के जो है हमारे पास 3 भेद है दोस्तों। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, दूसरी कौन सी है दोस्तों? व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी है दोस्तों? कौन सी है हमारी? विसर्ग संधि दोस्तों। कौन सी है? विसर्ग संधि दोस्तों।
संधि के कितने भेद है दोस्तों? संधि के 3 भेद है। कौन कौन से हैं? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है दोस्तों। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारी कौन सी है? स्वर संधि है दोस्तों। कौन सी है? स्वर संधि है। स्वर संधि क्या होती है दोस्तों? स्वर संधि, स्वर संधि दोस्तों वो होती है मतलब किसी भी वाक्य का क्या मेल होने वाले दोनों ध्वनियाँ दोस्तों, क्या मेल होने वाली दोनों ध्वनियाँ अगर स्वर है दोस्तों, क्या है? स्वर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? स्वर संधि कहते हैं। मतलब कह सकते हैं स्वरों के साथ स्वरों के साथ स्वरों का परिवर्तन सहित मेल क्या कहलाता है दोस्तों? स्वर संधि कहलाता है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? स्वरों के साथ साथ क्या? स्वरों के साथ स्वरों का परिवर्तन सहित मेल दोस्तों। क्या? स्वरों का परिवर्तन सहित मेल क्या कहलाता है दोस्तों? स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। स्वरों के साथ स्वर आए दोस्तों, क्या? स्वर के साथ अगर स्वर आता है, लेकिन वो क्या होता है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से क्या होता है दोस्तों? जो मेल बनता है उनका, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के साथ स्वरों का परिवर्तन सहित मेल स्वर संधि कहलाता है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कोई भी लिख सकते हैं, जैसे सूर्यास्त लिखते हैं दोस्तों, सूर्यास्त। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसका संधि विच्छेद कैसे होगा दोस्तों? सूर्य प्लस अस्त। तो दोस्तों जो सूर्य रह किसकी आवाज आ रही है इसके अंदर से? ए की आवाज आ रही है दोस्तों। किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। और अस्त है, इसमें भी किसकी आवाज आ रही है? इसके अंदर भी ए की आवाज आ रही है दोस्तों। दोनों के अंदर किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। तो ये क्या होगा दोस्तों? ए प्लस ए क्या होगा? ए प्लस ए क्या होगा दोस्तों? आ बनेगा हमारा, क्या हो जाएगा? सूर्य अस्त हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। इसके अंदर और भी लिख सकते हैं दोस्तों कुछ, अगर आप लिखना चाहते हो। एक दो एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जैसे विद्यालय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विद्यालय हो गया दोस्तों, देवालय हो गया। तो क्या वो भी इसके अंदर हम इसके अंदर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसे महात्मा हो गया, महा प्लस आत्मा हो गया। जैसे दोनों के अंदर किसकी आवाज आ रही है दोस्तों? दोनों के अंदर आ की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है। जैसे महात्मा में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? महा प्लस आत्मा। हाँ में किसकी आवाज आ रही है दोस्तों? आ की आवाज आ रही है। और यहाँ भी किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है। जिससे क्या बनेगा? दोनों के मेल से क्या बनेगा दोस्तों? आ बनेगा। और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? महात्मा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? महात्मा हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्वर संधि के भेद कितने हैं। स्वर संधि के भेद दोस्तों कितने भेद होते हैं दोस्तों? स्वर संधि के हमारे कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। नंबर 2 कौन सा है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा हमारा? गुण संधि। तीसरा कौन सा होगा दोस्तों? वृद्धि संधि। और नंबर 4 होगा कौन सा दोस्तों? यण संधि। और हमारा 5वां कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अयादि संधि। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? सबसे पहला हमारा दीर्घ संधि, दूसरा हमारा गुण संधि, तीसरा हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि, और चौथा हो जाएगा हमारा यण संधि, और लास्ट हमारा आखिरी कौन सा दोस्तों? अयादि संधि। तो चलिए बारी बारी सर से देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि।
क्या होता है दोस्तों दीर्घ संधि? दीर्घ संधि होता है दोस्तों जब क्या होता है एक समान स्वर आमने सामने होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जब एक समान स्वर क्या होते हैं आमने सामने होते हैं, मतलब कह सकते हैं हम कि जब एक समान स्वरों का जो मेल होता है उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि अगर दो स्वर हैं आमने सामने, दो स्वर हैं, उनसे क्या होगा दोस्तों, उन दोनों के मेल से बड़ा स्वर बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? बड़ा स्वर बनेगा। उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं दोस्तों। इसको हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। तो दीर्घ संधि क्या होती है? जब एक समान स्वर आमने सामने होते हैं, जब एक समान स्वर आमने सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं और उनसे क्या होता है दोस्तों, उनके लिख सकते हैं, उनके मेल से बड़ा स्वर बनता है दोस्तों। क्या बनता है? बड़ा स्वर बनता है, स्वर बनता है, उसे दीर्घ संधि कहा जाता है, दीर्घ संधि कहा जाता है, कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों इसके अंदर होगा, जैसे देखिए लिख सकते हैं, वाक्य लिख सकते हैं, विद्यालय लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? विद्यालय दोस्तों। विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? विद्या प्लस अल्य, विद्या प्लस अल्य। तो दोस्तों देखिए, पहले शब्द का आखिरी वर्ण है जो या किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है दोस्तों। किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है। और इसके अंदर किसकी आ रही है दोस्तों? यहाँ भी आ की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है। तो ये क्या हो गए? दोनों के इनके मेल से क्या बनेगा? बड़ा स्वर बनता है दोस्तों। तो आ से ए तो नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा? आ प्लस आ क्या बनेगा हमारा? आ बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? आ बनेगा। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अल्य विद्यालय दोस्तों। क्या हो जाएगा? विद्यालय। आगे देखते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक नोट भी लिख सकते हैं। क्या? कि जब किसी वर्ण को, जब किसी वर्ण को क्या लगता है दोस्तों? हलंत लगता है। क्या लगता है? हलंत लगता है। हलंत, सॉरी, हलंत नहीं लगता, हलंत नहीं लगता, तो उसको क्या माना जाता है दोस्तों? उसको अंत स्वर माना जाता है। अंत स्वर माना जाता है, माना जाता है। क्या होगा? जिसमें हलंत नहीं लगता उसको क्या माना जाएगा? अंत स्वर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके हम कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे गिरीश ले सकते हैं दोस्तों। क्या? गिरीश, गिरीश, गिरीश को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश। री, ई किसकी आवाज आ रही है दोस्तों? ई की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? ई की आवाज आ रही है। और यहाँ किसकी है? यहाँ तो बड़ी ई लगा है, तो बड़ी ई ही आएगा। छोटी ई और बड़ी ई आपस में मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों? बड़ी ई बनाएंगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हम मतलब इसकी एक ट्रिक क्या है इसको याद करने की, कि एक समान स्वर आमने सामने हो तो दोनों में से बड़ा प्रयोग होगा दोस्तों। कौन सा प्रयोग होगा? बड़ा प्रयोग होगा। मतलब कि क्या, अगर ए और आ रहे हैं तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा स्वर बनाएंगे, आ बनाएंगे। और ई प्लस बड़ी ई आ रही है तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी दोस्तों। ऐसे ही ऊ और बड़ा ऊ आ रहा है तो उन दोनों के मिलने से क्या होगा दोस्तों? बड़ा ऊ बनेगा दोस्तों। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको दीर्घ संधि कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कौन सी? गुण संधि दोस्तों। कौन सी? गुण संधि। सेकंड हमारे पास गुण संधि।
क्या होती है दोस्तों गुण संधि? देखिए गुण संधि के बारे में बात करते हैं। गुण संधि होता है दोस्तों हमारे पास क्या? विजातीय स्वरों का मेल। किसका दोस्तों? विजातीय शब्दों का मेल। किसका? विजातीय स्वरों का मेल दोस्तों, सॉरी शब्द बोल दिया, स्वरों का मेल क्या कहलाता है दोस्तों? हमें गुण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? गुण संधि कहलाता है दोस्तों। किसका? विजातीय स्वरों का मेल दोस्तों। जैसे कि अ या फिर आ के बाद क्या हो दोस्तों? ई आए। क्या आए? अ और आ मिलकर क्या बनाते हैं बाद में? ई आए, ई वर्ण आए या फिर ऊ वर्ण, या फिर हम कह सकते हैं री और ऋषि वाला वर्ण आ जाए, तो दोनों का परिवर्तन सहित जो मेल होता है दोस्तों, उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा ए बनेगा या फिर क्या होगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? ए बनेगा या फिर ओ बनेगा। तो इसके अंदर हम एक चीज याद रख सकते हैं दोस्तों, जिस भी शब्द के ऊपर, जिस भी वर्ण के ऊपर अगर एक मात्रा आती है, क्या आती है? एक मात्रा आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे गणेश। तो दोस्तों ये दिख रहा है, इसके ऊपर क्या है? एक मात्रा है। अगर इसके ऊपर दो मात्रा लगा देंगे दोस्तों, तो ये वृद्धि संधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृद्धि संधि बन जाएगा। अगर तो इसके ऊपर क्या है? एक मात्रा है। इसको याद रखना है कि अगर उसके एक मात्रा आती है, ए की आती है, या फिर किसकी आती है दोस्तों? ए की मात्रा आती है, या फिर ओ की मात्रा आती है। किसकी आती है? ओ की मात्रा आती है दोस्तों। जैसे और, ठीक है, ऐसे मतलब जो ये मात्रा आती है, ओ की मात्रा आती है, जहाँ जिसके ऊपर, जिस भी शब्द के ऊपर एक मात्रा आती है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में मैंने क्या लिया? गणेश लिया दोस्तों। क्या लिया है? गणेश लिया है। जैसे गण प्लस ईश, अगर ये आ जाता है दोस्तों, कई बार आ जाता है, संधि विच्छेद में आ जाता है कि गण प्लस ईश क्या बनेगा? गणेश बनेगा दोस्तों। तो आपको याद रख लेना, ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, एक मात्रा है, तो ये हमारा क्या बनेगा? गणेश बनेगा। और ये हमारा गुण संधि बनेगा। क्या बनेगा? गुण संधि। जिस प्रकार से लिख सकते हैं हम महेंद्र। महेंद्र कैसे लिखेंगे? महेंद्र को महा प्लस इंद्र। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक मात्रा है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा गुण संधि है दोस्तों। क्या है? गुण संधि है। एक छोटी सी ट्रिक के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आपके अंदर क्या गुण है, कि आपके अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर एक मात्रा का गुण है। कैसा है? एक मात्रा का गुण है दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार आगे जो हम वृद्धि करेंगे दोस्तों, तो यहाँ गुण में क्या? एक है। ठीक है, कि मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर क्या गुण है? एक मात्रा का गुण है। लेकिन मेरे अंदर आगे वृद्धि में क्या हो जाएगा? मैंने वृद्धि कर ली, यानी कि एक मात्रा से दो मात्रा कर ली। तो ये मतलब अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो दोस्तों, कि गुण संधि के अंदर क्या है कि जो एक मात्रा वाला शब्द होगा वो गुण संधि होगा दोस्तों। क्या होगा? वो गुण संधि कहलाएगा हमारा। जैसे देव प्लस इंद्र क्या बन गया? देवेंद्र बन गया दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार से सुरेश लिख सकते हैं, महेश लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि एक मात्रा वाले शब्दों को गुण संधि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड है हमारे पास वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या दोस्तों? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर क्या है दोस्तों? देखिए, वृद्धि संधि का जो हमारे पास अर्थ होता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है हमारे पास बढ़ोतरी। क्या होता है दोस्तों? वृद्धि क्या होती है? बढ़ोतरी करना। बढ़ोतरी तो वही होगी ना, हमने पीछे क्या था? गुण था मेरे अंदर, क्या था? एक मात्रा का गुण था। वृद्धि होगी, मैंने बढ़ोतरी कर लिया, यानी कि एक मात्रा से दो मात्रा कर लिया मैंने। तो दोस्तों बस वृद्धि संधि के अंदर वही है। गुण संधि के अंदर क्या था? मेरे पास क्या गुण है? एक मात्रा का गुण है, और मैंने वृद्धि कर लिया। वृद्धि में कितनी होगी? दो मात्राएं होगी दोस्तों। क्या होगी? दो मात्राएं होगी। कह भी सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? जैसे अ या फिर आ वर्ण के बाद ए या फिर ओ वर्ण आ जाए, तो उसको क्या परिवर्तन से जो मेल होता है ना दोस्तों, उनके उन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? हम वृद्धि संधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो जिस प्रकार इसमें लिख सकते हैं, कोई भी मतलब क्या आ जाए? दो मात्राएं आ जाए, जैसे कि किसी भी शब्द के ऊपर ऐसे आ जाए दोस्तों, या फिर कैसे आ जाए? ये आ जाए दोस्तों। जैसे कि औरत लिखते हैं हम, दो मात्राएं आ गई, तो ये शब्द कैसा है दोस्तों? ये वृद्धि संधि है। जैसे कि हम लिख सकते हैं कोई भी वक्त, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? क्या लिख सकते हैं? तो ये क्या है? ये दोस्तों वृद्धि संधि है। डबल मात्रा है ना, तो वृद्धि संधि है दोस्तों। एक प्लस, तो इनमें क्या होगा दोस्तों?
ये जो हमारे पास शब्द है, जो वर्ण है दोस्तों, क्या है, क्या के अंदर किसका है, ए का, और ए के अंदर किसका है दोस्तों, ए का। तो ये क्या बना रहा है दोस्तों, हमारे पास किस चीज़ की वो आ रही है, हमें आवाज़ आ रही है दोस्तों, तो वो आ रही है हमें बड़ी ए की दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। जिसके अंदर डबल मात्राएं आ जाती हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं दोस्तों। जो ऐसे ए बनता है, या फिर ए और ए मिलकर के बनाते हैं बड़ी ए बनाते हैं दोस्तों, ओ बनकर के बनाता है बड़ा ओ बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्या होगा, जिस भी शब्द के अंदर डबल मात्राएं आती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, जिसमें द्विमात्रिक आती है उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं दोस्तों। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ में। फोर्थ हमारे पास कौन सा दोस्तों, यण संधि। कौन सा है, यण संधि। कौन सा दोस्तों, यण संधि। यण संधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, तालतव स्वर। कौन से, तालतव। ठीक है, ओष्ठ है, होठ वाले स्वर दोस्तों, या फिर हम जिसको कह सकते हैं मूर्धन्य स्वर, उन सभी का जो मेल होता है ना, तो वो क्या होता है दोस्तों, अन्य विजातीय स्वरों से जो होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, क्या, तालतव स्तर, ओष्ठ स्वर या फिर मूर्धन्य स्वर का मेल अन्य विजातीय स्वरों से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम यण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। मतलब कह सकते हैं यदि आधे वर्ण के बाद य, व या फिर र आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, आधे वर्ण के बाद य आ जाए, व आ जाए या फिर क्या आ जाए दोस्तों, र आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यण संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। तो अगर कोई परिभाषा लिखना चाहता है तो लिख सकता है दोस्तों कि क्या, मैं लिख देता हूँ, तालव्य स्वर, और कौन से दोस्तों, ओष्ठ स्वर, और कौन से हो गए, मूर्धन्य स्वर का मेल अन्य विजातीय स्वरों से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे यण संधि कहा जाता है। उसे यण संधि कहा जाता है। यण संधि कहा जाता है। किसे दोस्तों, तालव्य स्वर, ओष्ठ स्वर या फिर मूर्धन्य स्वर का मेल अन्य विजातीय स्वरों से, किसे, अन्य विजातीय स्वरों से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम यण संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। और क्या, आधे वर्ण के बाद क्या आ जाए, य, व और र आ जाए दोस्तों। क्या आ जाए, य, व और र आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं दोस्तों। देखिए, देखते हैं आगे। आधे स्वर कैसे दोस्तों, जैसे हम लिख सकते हैं अत्यधिक, अति प्लस अधिक। ये देखिए दोस्तों, तय क्या इसके अंदर, आधा वर्ण है, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यण संधि हो गया दोस्तों। जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं प्रत्येक, प्रत्येक में क्या होगा दोस्तों, प्रति प्लस एक, संधि विच्छेद करते हैं, प्रति प्लस एक। तो इसमें क्या हो गया, आधे वर्ण के बाद क्या आ गया दोस्तों, यह आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास यण संधि है दोस्तों। कौन सा है, यण संधि है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल में प्रत्यय भी लिख सकते हैं। प्रत्यय क्या दोस्तों, प्रति प्लस ए।
तो यहाँ भी क्या है, आधे वर्ण के बाद यह आ गया दोस्तों, तो उसको हम क्या कहेंगे, यण संधि कहेंगे दोस्तों। कि आधे वर्ण के बाद यह वह और र आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको हम, यण संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया दोस्तों। तो आगे देखते हैं, लास्ट है जो इसका, तो फिफ्थ कौन सा है दोस्तों, अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि क्या होता है दोस्तों, देखिए अयादि संधि होता है हमारे में जब क्या होता है, किसी शब्द के उच्चारण में, क्या दोस्तों, जब कोई भी आपको शब्द दिया जाता है और उसको पूछ लिया जाता है कि बताइए ये कौन सी संधि है दोस्तों, तो आपको मैं एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जिसको आप वाक्य को देख कर क्या बता पाओगे कि ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, या फिर यण संधि है दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी शब्द के उच्चारण में अगर क्या आ जाए दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, क्या आ जाए, आए आ जाए, आए आ जाए, आव आ जाए, या फिर आव आ जाए, अगर इनकी वॉल्यूम आती है दोस्तों, अगर शब्द के अंदर क्या है, इनकी आवाज आती है, तो क्या होगा दोस्तों, वो हमारा अयादि संधि होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं पवन, क्या, पवन, अब की आवाज आ रही है दोस्तों, पवन, अब आ गया, तो क्या है ये हमारे पास अयादि संधि है। क्या हो गया, अगर इसको हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, प प्लस औ प्लस न, तो अब आ गया दोस्तों। देखिए क्या आ गया, इसके अंदर से भी आवाज आई थी, पवन, 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 अब की आवाज आ रही थी, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद भी करके देखते हैं तो पै प्लस अव प्लस न बनता है दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या है, अयादि संधि है। जिस प्रकार से नयन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नयन, अयन, अया, अया, अया की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, अया की आवाज आ रही है दोस्तों, किसकी आ रही है, न प्लस अया प्लस न की आवाज आ रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है दोस्तों, अयादि संधि है। और क्या लिख सकते हैं, पावन लिख सकते हैं दोस्तों, नयन लिख सकते हैं, नायक लिख सकते हैं, देखिए नायक लिख सकते हैं, जैसे नायक, क्या लिख सकते हैं, नायक, यानी कि न प्लस अक, नायक, ना यक यक यक, आयक, नायक, किसकी आवाज आ रही है दोस्तों, आय की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, आय की आवाज आ रही है, तो ये क्या होगा हमारे पास, अयादि संधि होगा दोस्तों। क्या होगा, अयादि संधि हो गया दोस्तों। ऐसे ही गायक हो गया, गायक, अक, आपकी किसकी आवाज आ रही है दोस्तों, आय की आवाज आ रही है, गायक, आय की आवाज आ रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये भी हमारे पास अयादि संधि होगा दोस्तों। तो ये थे हमारे दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद दोस्तों। कौन कौन से थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सभी को ये 5 अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा संधि का दूसरा भेद दोस्तों, जो कौन सा कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों व्यंजन संधि, व्यंजन संधि होता है दोस्तों जो जिसके अंदर व्यंजन और स्वर आपस में मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, परिवर्तन सहित जो मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या, व्यंजन के बाद स्वर या फिर व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा लिखनी हो, क्या लिखेंगे, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या, किसे दोस्तों, व्यंजन के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है दोस्तों। मतलब कि क्या है इसमें, क्या व्यंजन का पहला मतलब जो कै वर्ग हो गया, हमारे पास टै वर्ग हो गया, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, कै वर्ग, चा वर्ग, टै वर्ग हो गया दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, जो इनका जो पहला शब्द होता है ना वो तीसरे के अंदर बदल जाता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, अलपप्राण भी कहते हैं। अलपप्राण में हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कि अलपप्राण में कहते हैं, जो हमारा टेबल होती है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पहला, तीसरा और 5वें नंबर का जो होता है
उसको हम अल्पप्राण के अंदर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके अंदर है, व्यंजन संधि के अंदर है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल से देखिए फॉर एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया वागीस, वागीस। अब इसको लिखें कैसे दोस्तों, वाक प्लस ईश, क्या लिखेंगे, वाक प्लस ईश। कै वर्ग के अंदर क्या है, कै, उसके बाद क्या पहले क्या आता है कै, फिर आता है ख, फिर आता है गै। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये तीसरे वर्ण के अंदर बदल जाएगा, ये जो हमारा क्या है ये तीसरे में बदल जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। इसी प्रकार से च वर्ग के अंदर क्या है, च, छ, झ। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही च के इसमें बदल जाएगा, झ में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, च, छ, झ। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, ये हमारे बदल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा, च हमारा किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और टै किस में बदल जाएगा, डै में बदल जाएगा, और तै किस में बदल जाएगा, दै के अंदर बदल जाएगा, और पै हमारा बै के अंदर बदला जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसके अंदर बदला जाएगा, आगे देखते हैं। देखिए क्या बदल जाएगा, गै के अंदर दोस्तों, कवर्ग, और चुवर्ग हमारा किसके, च पहला वर्ड, तो किस में बदल जाएगा दोस्तों, ज के अंदर बदल जाएगा, और हमारा जो ट है वो डै के अंदर बदला जाएगा दोस्तों। और हमारा कौन सा आगे, तै, तो वर्ग है दोस्तों, तै किस में बदल जाएगा, दै के अंदर बदला जाएगा, और पवर्ग है जो पै है दोस्तों, वो हमारा बै के अंदर बदला जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, कोई भी हम वाक्य लिख सकते हैं, वाक प्लस मैं, क्या दोस्तों, वाक प्लस में हमारे पास क्या होएगा, वार्ड में कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, वार्ड में कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, पहले में, तीसरे में और पांचवें में दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसके अंदर क्या क्या होता है, व्यंजन संधि के आपको ना मैं दो या तीन दोस्तों ऐसे मतलब ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये व्यंजन संधि है या स्वर संधि है या फिर विसर्ग संधि है दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर हम और क्या लिख सकते हैं, अगर च के बाद, अगर दोस्तों च के बाद अगर छ आता है, क्या आता है, च के बाद अगर छ आता है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा दोस्तों। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, विच्छेद आ गया, च के बाद छ आ गया दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या है, व्यंजन संधि है, वी प्लस छेद। और क्या हो सकता है दोस्तों, परिच्छेद भी हो सकता है। ठीक है, और लिख सकते हैं इसमें दोस्तों, अच्छन, च के बाद क्या आ गया दोस्तों, छ आ गया। बस ये याद रखना, अगर च के बाद अगर छ आता है, आधे च के बाद छ आता है दोस्तों, तो हमारा क्या है, वो हमारा व्यंजन संधि है दोस्तों। क्या है वो हमारे पास, व्यंजन संधि कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, एक और है दोस्तों, अगर आगे देखते हैं, अगर क्या, अगर दो वर्ण क्या दोस्तों एक साथ आ जाए, जैसे सज्जन, ये डबल आ गया दोस्तों, जय क्या आ गया, डबल आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास व्यंजन संधि है दोस्तों। क्या है, व्यंजन संधि है। क्या है हमारे पास, व्यंजन संधि है दोस्तों। जैसे उज्जवल, उज्जवल आ गया दोस्तों, इसमें क्या आ गया, जय डबल आ गया। ठीक है, सज्जन हो गया, उज्जवल हो गया दोस्तों। ठीक है, और हमारे पास उड्डयन हो गया, ये सभी क्या है, डबल आ गए, तो ये हमारे क्या है दोस्तों, बस आंख बंद करके लगा देना है कि क्या है ये, व्यंजन संधि है दोस्तों। क्या है ये, व्यंजन संधि कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या इसके अंदर, अगर डबल वर्ण एक साथ आ जाए तो भी क्या होगा दोस्तों, व्यंजन संधि कहलाएगी। अगर च के बाद क्या आ जाता है, च के बाद छ आ जाता है, तो भी व्यंजन संधि कहलाएगी। और क्या है दोस्तों, हमारा जो टेबल का जो हमारा पहला वर्ण है, वो किसके अंदर बदल जाएगा, तीसरे के अंदर बदल जाएगा। अगर कोई भी वाक्य के अंदर क्या आता है, तो वो लिखा कैसे जाएगा, वो ज्ञा की वॉल्यूम से लिखा जाएगा दोस्तों। किस में लिखा जाएगा, ज्ञा की वॉल्यूम से लिखा जाएगा। जिस प्रकार क्या है, वागीश था, कैसे लिखेंगे, वाक प्लस ईश, तो क्या की जगह हम क्या लिखेंगे, ज्ञा लगा देंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा,
वागीश बन जाएगा दोस्तों। तो ये थे हमारे पास व्यंजन के जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। चाय के बाद छा पूछा जाता है या फिर डबल पूछे जाते हैं, डबल बनाते हैं हमारे पास कहीं भी, ठीक है दोस्तों। तो क्या छः से पहले अगर कोई भी स्वर आ जाए तो चा के अंदर उसको बदला जाएगा दोस्तों। किसके अंदर बदला जाएगा? चा के अंदर उसको बदला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थे हमारे पास व्यंजन संधि दोस्तों। और जो आखिरी है हमारी वो कौन सी है? वो हमारे पास विसर्ग संधि है दोस्तों। कौन सी है? विसर्ग संधि। थर्ड कौन सी है? विसर्ग संधि दोस्तों। क्या होती है दोस्तों विसर्ग संधि? देखिए, विसर्ग के बाद क्या होता है दोस्तों? विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन आने पर, क्या स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या फिर परिवर्तन होता है, क्या होता है? जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? देखिए दोबारा देखिए, विसर्ग के बाद लिख लेते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि कहा जाता है, कहा जाता है। किसमें? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं दोस्तों। तो सिंपल सा इसके अंदर क्या है? यदि विसर्ग के बाद कै तय हो, क्या हो दोस्तों? अगर विसर्ग के बाद क्या हो? कै और तय हो तो विसर्ग हमारा, तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों? स में बदल जाएगा। अगर कै और तय हो तो विसर्ग हमारा स में बदल जाएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नमः प्लस ते, तो क्या होगा दोस्तों? नमस्ते। जो ये दोस्तों पीछे क्या लगे हैं हमारे, जो हमारे ये उप विराम लगे हुए हैं, तो ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? नमः प्लस ते। तो उसके अंदर क्या था दोस्तों? यदि कै और तय हो तो उस स के अंदर बदल जाता है दोस्तों। तो तय हमारा यहाँ पर है, तो ये किसके अंदर बदल गया? ये स के अंदर बदल जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से नमस्कार लिख सकते हैं हम, नमः प्लस कार, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? नमस्कार। किसके अंदर बदल गया दोस्तों? ये स के अंदर बदल गया दोस्तों। और दूसरा क्या है दोस्तों इसके अंदर? अगर यदि विसर्ग के बाद च या छ आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? च या छ आ जाए तो किसके अंदर बदलेगा दोस्तों? वो श के अंदर बदल जाएगा। किसके अंदर बदल जाएगा? वो श के अंदर बदल जाएगा। किसके अंदर बदल जाएगा? श के अंदर बदला जाएगा दोस्तों। जैसे कि क्या है? फॉर एग्जाम्पल में आ प्लस चर्या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास? आश्चर्य। किसके अंदर बदल चुका है दोस्तों? ये श के अंदर बदल चुका है। क्या है? च या छ आ जाए तो किसके अंदर बदला जाएगा दोस्तों? वो श के अंदर बदला जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या है? 3 वर्ड ध्यान रखने दोस्तों जो शुरू होते हैं, 3 मतलब मेन तो 2 ही हैं, द से और नी से दोस्तों। किससे? द से और द या फिर दू से दोस्तों। अगर कोई भी वर्ड क्या हमारा नी से शुरू होता है तो उसके पीछे दोस्तों क्या लगेगा? उसके पीछे उपविराम जरूर लगेगा। जैसे निष्फल, नि प्लस फल, ठीक है। जैसे निरोग, नि प्लस रोग, ठीक है दोस्तों। नी से शुरू होता है कोई भी, या फिर दू से शुरू होता है दोस्तों। किससे? दू से होता है। जैसे दू से हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वर्ड क्या लेंगे? जैसे दुरुपयोग हो गया तो उसको क्या लिखेंगे? दू प्लस उपयोग। क्या लिखेंगे? दू
प्लस उपयोग दोस्तों। ठीक है, नी से कैसे होगा, नी प्लस धन, निर्धन। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ ये मेन तो यही है, दो ही आते हैं, या नी से मिलेगा आपको या फिर दू से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। जिसके पीछे क्या है, जिस भी शब्द को बोलते टाइम पहला जो वर्ण है उसमें अगर उपविराम की क्या आती है, अगर उसको हमें आवाज़ आती है दोस्तों, जैसे नी या फिर दू से शुरू होते हैं, उनके अंदर क्या होगी, उपविराम की हमारे पास क्या आती है, वॉल्यूम आती है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे, और जैसे एक दो और लिख सकते हैं दोस्तों, मनो, जैसे मनो, मनो से शुरू होता है, मनो, मन प्लस अनुकूल, मनुकूल। क्या बन गया, मनोनुकूल बन गया दोस्तों। मन, मन के पीछे क्या आएगा, अल्प विराम आएगा, सॉरी उपविराम आएगा दोस्तों, तो उसको हम क्या कहेंगे, मनोनुकूल कहेंगे। मतलब क्या है, विसर्ग से बने शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, विसर्ग ही कहलाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अनुच्छेद हो गया, अनु, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, अनु के बाद क्या लगेगी, हमारे पास उपविराम लग रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे दोस्तों। अनु प्लस छेद, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अनुच्छेद बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या याद रखना विसर्ग संधि में दोस्तों, जिसके पीछे उपविराम की आवाज आए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्वर्ग संधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थी हम आज का टॉपिक हमारा दोस्तों, संधि का टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया है, संधि की परिभाषा की है। संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर, कौन कौन सी होती है दोस्तों, 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोस्तों। ठीक है, स्वर संधि के हमारे पास कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के हमारे पास 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा दीर्घ संधि होती है दोस्तों। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, यण संधि होता है। तीसरा कौन सा होता है हमारे पास, सॉरी, दूसरा हमारे पास होता है गुण संधि होती है। तीसरी हमारे पास कौन सी होती है दोस्तों, वृद्धि संधि होती है। चौथी हमारे पास कौन सी होती है, यण संधि होती है दोस्तों। और पांचवी हमारे पास कौन सी है, होती है अयादि संधि होती है दोस्तों। और संधि का जो दूसरा भेद है दोस्तों, वो कौन सा हमारे पास, व्यंजन संधि है। ठीक है, और थर्ड है जो हमारे पास दोस्तों, वो विसर्ग संधि है दोस्तों। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं दोस्तों। अगर आपको पूछ लिया जाता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के हमारे पास 5 भेद होते हैं दोस्तों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर कुछ भी गलती, कुछ मिस्टेक लगती है तो दोस्तों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। तो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ और जुड़े रहें दोस्तों हमारे चैनल से। अगर कोई नया स्टूडेंट जो हमारे चैनल से जुड़ता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।